ओम शांति। आज की तारीख 1 मई 2024 की ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। नए मंथ में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं और आज विशेष मजदूर दिवस की भी शुभकामनाएं। सभी मजदूरों के लिए भी विशेष शुभ संकल्प रखें कि इन सभी आत्माओं का भी विशेष कल्याण हो। तो आज प्यारे मीठे बाबा हम सभी बच्चों को शिक्षा दिए हैं। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ सारी दुनिया को कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। सबको सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। यह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। प्रश्न बाबा किए हैं, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। बाबा कहते हैं, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? शिव बाबा कह रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं दुख का कारण क्या है। 5 विकार के कारण ही तो दुखी है ना। बाबा आज क्या उत्तर दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है ना। राहु की दशा माना 5 विकारों की दशा, जिसमें जितना विकार उनका जीवन उतना दुखी है, उतना अशांत है, उतना ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है। इसलिए हम सभी बाबा के गॉडली स्टूडेंट को सदा अटेंशन रखना है 5 विकारों से दूर रहने का। कभी भी हमें उसमें फंसना नहीं। अगर फंसे तो फिर जीवन में दुख ही दुख आ जाएगा, फिर बाबा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया पर राहु की दशा बैठी हुई है और प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बाबा कहते हैं सारी दुनिया पर राहु की दशा बैठी हुई है, इसी कारण सब दुखी। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा होती है ना, रावण का नाम निशान नहीं होता है। सतयुग त्रेता में माया रावण 5 विकार होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ दुख होता ही नहीं है। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। बाबा आए हैं राम राज्य की स्थापना करने, उसमें जरा सा भी दुख हो नहीं सकता। सुखधाम अर्थात सुख बाबा हम सभी बच्चों को देने वाले हैं। तो अभी से तीव्र पुरुषार्थ करें और विशेष पुण्य कर्मों का खाता जमा करें। आज के गीता ज्ञान महावाक्य का धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सभी मुख्य रूप से आज सारा दिन मनन चिंतन करेंगे प्यारे बाबा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। मीठे बाबा बोले हैं, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दो, ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दो। हम सभी कलयुगी लोक लाज क्या करते हैं? अरे फलाने क्या बोलेंगे। कई भाई बहनों को ये दे अभिमान रहता है कि हम बैज लगाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। और ये ओम शांति में जाते हैं, ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। ये है कलयुगी लोक लाज मर्यादा। बाबा क्या बोलेंगे ये बुद्धि में आना चाहिए ना, कि हम बाबा का आज्ञा नहीं मानेंगे तो बाबा हमें क्या बोलेंगे, बाबा हमें किस दृष्टि देखेंगे और फिर धर्मराज के दरबार में हमारा क्या होगा हिसाब। ये ध्यान रखते हुए भी हमें बाबा की आज्ञा को पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलयुगी लोक लाज जो है करे लोग क्या बोलेंगे, नहीं है। एक जन्म सब कुछ लोक लाज कुल मर्यादा मीरा के समान हमें बाबा के लिए सर्वस्व त्याग करनी है, सर्वस्व छोड़ना है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना। कलयुगी मर्यादा छोड़ो, तुम ईश्वर का जो मर्यादा उसे पालन करो। आज शरीरी बाप जो सुनाते हैं
वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। बाबा बिना शरीर के अशरीरी हैं, तो हम आत्मा को भी मुरली सुनना है अशरीरी होकर। मैं अशरीरी आत्मा बाबा की मुरली सुन रही हूँ, बिना शरीर की आत्मा, अशरीरी, केवल मैं लाइट हूँ। ऐसी स्थिति में प्यारे बाबा का हमें महावाक्य सुनना। दूसरा पॉइंट, बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। शिव बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी, सदगुरु भी। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी, सदगुरु भी। वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? हर एक बात जरूर समझाना है। आज सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भवो। हद के नाज नखरे, छोटे छोटे रूठना रुसना, ये सब होता है। इन नाज नखरों को छोड़ करके सच्ची प्रीत बाबा से लगाओ। प्यारे बाबा विस्तार समझा रहे। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। मेरा स्वभाव मेरा संस्कार क्या है, बाबा बता चुके हैं मुरलियों में, और अभी भी हम लोग सुनेंगे। बाबा कहते हैं जहाँ पर मेरा नाज नखरा है, मेरा संस्कार है, वहाँ पर ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। जो बाबा का संस्कार वो मेरा संस्कार, मेरा बाबा का दृष्टि मेरा दृष्टि, बाप का बोल सो मेरा बोल, बाप का कर्म सो मेरा कर्म। तो ये ध्यान रखना है, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल करके रूहानी नाज में रहो, रूहानी नशे में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। प्रीत बुद्धि बनो और बाबा से मोहब्बत की प्रीत के नाज नखरे बाबा से भल तुम करो, है ना। बाकी माया का, रावण का नाज नखरे बाबा कहते हैं नहीं दिखाना है। ये मीठे प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को आज शिक्षाते हैं। आज का स्लोगन परमात्मा बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है। बाबा से, सेवा से और ईश्वरीय परिवार से अगर मोहब्बत है तो मेहनत से तुम छूट जाएंगे। ये बहुत सुंदर बातें हैं। मोहब्बत मेहनत से छूट जाएंगे। इसलिए दिल से, बाबा से, परिवार से हमें प्यार